चलिए स्टूडेंट्स, अभी रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा का कैलकुलेशन प्रोसीजर और क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। आज अब देखेंगे हम ये वीडियो में ग्रुप डेटा के साथ कैसे डील किया जाता है इन फाइंडिंग मीडियन। तो ग्रुप डेटा में भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जो रॉ और डिस्क्रीट में फॉलो करते थे उसी पैटर्न पे। तो रॉ डेटा या डिस्क्रीट डेटा में ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली होते थे, ग्रुप डेटा में ऑब्जर्वेशन को ग्रुप में मतलब क्लास में कन्वर्ट करके रखे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप वही होगा जो पहले था, ऑब्जर्वेशन को अरेंज करो। लेकिन यहां ऑब्जर्वेशन नहीं है लेकिन क्लास है, तो हम बोलेंगे कि अरेंज गिवन क्लास इंटरवल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलोंग विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ उसको पहले तो फर्स्ट स्टेप में अरेंज कर दो। सेकेंड स्टेप वही, ऑब्टेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप, तो वो भी काम करना है। थर्ड स्टेप खास बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना ये है कि थर्ड स्टेप में आप n+1 डिवाइड बाई 2 नहीं करोगे लेकिन n/2 करोगे। जब भी ग्रुप डेटा हो, ये एक्सेप्शन ध्यान रखिए, ग्रुप डेटा हो तो n+1 नहीं करना है, n/2 करो। और n/2 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो इसको हम फैक्टर वैल्यू बोलते हैं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जैक्ट हो तो वो, ना हो तो जस्ट ग्रेटर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, क्लास होगा। वो क्लास कौन सा है वो देख लो और उसको बोलोगे आप मीडियन क्लास। तो स्टेप 3 होगा, मीडियन नहीं लेकिन मीडियन क्लास मिलेगा। मीडियन क्लास विल बी द क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2। n+1/2 नहीं है, n/2 है, और ये एक मीडियन क्लास भी मिल गया। और मीडियन क्लास मिल जाने के बाद मीडियन मिलना अभी बाकी है, वो स्टेप 4 होगा। लेकिन मीडियन क्लास का मतलब ये है कि मीडियन जो है वो यही क्लास में है, मतलब मीडियन इज लाइंग इन द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कोई भी हो, उसमें से कौन सा मीडियन है वो पूरी रेंज में से, वो डिटरमाइन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज करना है, और वो फॉर्मूला इंटरपोलेशन टेक्निक से डिजाइन की हुई है। तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकती, कुछ एजम्पशन करके ये काम किया हुआ है। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन टेक्निक है, वो अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन की टेक्निक है। और दुनिया का कोई भी एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन करेक्ट के काफी नजदीक होता है। तो वो ग्राउंड पे हम मीडियन निकाल रहे हैं, तो मीडियन की हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी ये टेक्निक से। कौन सा फॉर्मूला है, तो स्टेप 4 में मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें L का मतलब होता है लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 तो फैक्टर वैल्यू है, CF का यहां मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय, वो तो इजी है, डिवाइड बाय n इंटू C का मतलब होता है क्लास लेंथ या क्लास विड्थ, किसकी, मीडियन क्लास की। तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f जो है, f क्या है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और मल्टीप्लाइड बाय c इज द क्लास लेंथ। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, सिर्फ थियोरेटिकल बैकग्राउंड से काम नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन भी देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन है, find out median in the following distribution. Class and frequency are given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 up to 90 to 100, और उसका अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 5, 14, 29, 21 एंड सो ऑन अप टू 3। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना हम शुरू करते हैं, क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, बाकी के प्रोसीजर 1 by 1 स्टेप टू स्टेप हम देखेंगे, देखते हैं। तो पहले तो हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट कर दी है।
फर्स्ट स्टेप है कि क्लास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो अलोंग विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये तो ऑलरेडी अरेंज है 0 to 10, 10 to 20, तो वो ऑर्डर के हिसाब से ही अरेंज किया हुआ है, तो वो स्टेप तो हो गया। सेकेंड स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो वही स्टेप जो हम पहले करते थे, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो टॉप टू बॉटम 5 + 14 मतलब 19, 19 + 29 तो ये हो जाएगा 48, 48 + 21 तो ये हो जाएगा 69, 69 + 25 ये होगा 94, 94 + 21 तो ये होगा 115, 115 + 10 तो ये आएगा 125, 125 + 7 132, 132 + 15 तो ये होगा 147 और +3 तो ये हो गया 150, तो टोटल है 150। तो 2 स्टेप भी हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप में पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर वैल्यू निकालेंगे। फैक्टर वैल्यू है n/2 मतलब 150 / 2। ध्यान रखो ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल है, तो +1 नहीं करना है, n+1/2 नहीं करना है, डायरेक्टली n/2 और ये वैल्यू है 75। अब आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट 75 तो नहीं है, लेकिन जस्ट ग्रेटर कौन सा है 94। ग्रेटर तो बहुत है लेकिन जस्ट ग्रेटर 94 है, तो ये जो 94 है उसके अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहां तो पूरा ग्रुप है, तो ये मीडियन नहीं होगा, ये मीडियन क्लास होगा। तो मैं लिखता हूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 75 इज 94, देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 94 के अगेंस्ट कौन सा क्लास है, आप बोलोगे सर 40 to 50 है, तो 40 to 50 तो ये हो गया मीडियन क्लास। इसका ये मतलब है कि मीडियन इज लाइंग विद इन द रेंज 40 to 50। मीडियन क्लास का ये मतलब है कि मीडियन यही क्लास में है, 40 से लेके 50 के बीच में कहीं पर मीडियन है, लेकिन एग्जैक्टली कहां पर है वो डिटरमाइन करेंगे पर्टिकुलर फॉर्मूला से जो इंटरपोलेशन टेक्निक से डिजाइन हुई है। तो मीडियन इज L + n/2 - CF अपॉन F इंटू C। चलिए देखते हैं, L का मतलब होता है लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट वो है 40, n/2 75। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है C, वो CF जो है वो 69 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 69। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास 40 to 50 है, उसका ही फ्रीक्वेंसी जो है वो है 25, तो यहां हम लिखेंगे 25। एंड C इज द क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की लेंथ 10 है, तो वहां 10 लिखेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, 40 प्लस जो लिखा है उस हिसाब से कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, पहले ये जो पूरा पॉइंट है उसको सॉल्व करो, बाद में ये जो रिजल्ट है वो 40 में ऐड करो। तो पहले आप क्या करोगे, 75 - 69 तो ये हो जाएगा 6 × 10, 60 / 25, तो 60 / 25 ये है 2.4, तो 40 को डिस्टर्ब नहीं करना है, और ये जो पूरा है एक फैक्टर उसको सॉल्व करो, वो बॉडमास का रूल अप्लाई किया हमने और कुछ नहीं, और ये वैल्यू आ रहा है 2.4। अब आप बोलोगे 40 + 2.4 मतलब आंसर होगा 42.4, तो मीडियन इज 42.4। ग्रुप डेटा हो तो कैसे काम करते हैं ये मैंने आपको बताया, फिर भी एक और क्वेश्चन भी देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। दूसरा भी एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन है फाइंड आउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्लास देखो 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड लास्टली 41 to 50. फ्रीक्वेंसीज आर 3, 5, 8, 6, 3. चलिए अभी इसका मुझे मीडियन निकालना है. क्या करेंगे सर? पहले तो हम जो क्लास और फ्रीक्वेंसी है उसको अरेंज करेंगे, तो वो तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है. तो सेकेंड स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का. टॉप टू बॉटम ऐड कीजिए. 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16 + 6 22 + 3 25. तो ये टोटल भी 25 हो गया. इसके बाद फैक्टर वैल्यू, लेकिन फैक्टर वैल्यू में +1 नहीं करना है, मतलब n/2 25/2 मतलब ये होगा 12.5. अब आप चेक करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 12.5 तो है नहीं, तो जस्ट ग्रेटर देन कौन सी है? 16 है. तो ये 16 आपका मीडियन क्लास हो गया 21 to 30 और ये हो गया CF. लिख रहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 12.5 is 16, therefore median class is equal to 21 to 30. यहां तक तो समझ में आएगा. स्टेप 3 हो गया. स्टेप 4 में आपको फॉर्मूला रखनी है L + n/2 - CF/F × C. यहां मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट. L का मतलब है लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास है 21 to 30 और उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट आप बोलोगे सर 21. नहीं, वो लोअर लिमिट है, हमको रखना है बाउंड्री. और ये देखो गैप वाला है, इंक्लूसिव है. पिछले क्वेश्चन में हमने ये एडजस्टमेंट नहीं किया था क्योंकि एक्सक्लूसिव था. एक्सक्लूसिव में लिमिट्स बाउंड्री पॉइंट्स एक ही होते हैं, लेकिन इंक्लूसिव में लिमिट्स एंड बाउंड्री पॉइंट में डिफरेंस होता है. तो गैप का मैं हाफ करूं तो 21 के बजाय मुझे यहां L का वैल्यू लिखना पड़ेगा 20.5. 0.5 माइनस करेंगे इसकी वजह से, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट 20.5 है. ये मिस्टेक ना हो, ध्यान रखिएगा. प्लस n/2 12.5 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज CF is 8. Of course frequency is also 8. अच्छा C क्या होगा? 30 - 21 9. नहीं भाई, हमको दो लोअर का डिफरेंस देखना है. 21 11 31 21. तो ये गैप जो है वो 10 का है. या बाउंड्री पॉइंट से देखें तो 20.5. एक्चुअली ये क्लास लिखेंगे तो ये होगा 20.5 to 30.5. और उस हिसाब से देखा जाए तो 10 का क्लास लेंथ माना जाएगा. तो यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से. चलिए इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं. पहले किसको कैलकुलेट करेंगे? नहीं, इसको पहले 20.5 एज इट इज रखेंगे और ये कैलकुलेशन करेंगे. वो है 12.5 - 8 × 10 / 8. ये हो रहा है 5.625. तो मैं 63 लिख रहा हूं और उसमें ऐड करो 20.5 को, तो आपको आंसर मिलेगा 26.13. तो ये आपका मीडियन है. तो क्या ध्यान रखना है, दोनों पैटर्न के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए. एक्सक्लूसिव क्लास हो तो L क्या लेना है, इंक्लूसिव हो तो L एडजस्ट करके L की वैल्यू लिखनी है. इसकी वजह से ही हमने ये दूसरा क्वेश्चन किया. चलिए अभी ये डिस्कशन से आपको तीनों पैटर्न, रॉ डेटा, डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ गया है. बेस्ड ऑन दिस फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस यू कैन कंप्लीट. होमवर्क भी देख लेते हैं. होमवर्क क्वेश्चंस हैं 49 से लेके 55 तक. तो आप खत्म कीजिएगा अप टू 55. ओके, थैंक यू.